लॉर्ड, इस सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें आज डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं आज हमारे दुनिया में या हमारे पास्टरों के साथ क्या हो रहा है, क्या मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद यहाँ पे लिखते हैं भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर 5 में कहा गया है, यह वचन हमें याद दिलाता है, वचन हमें याद दिलाता है कि दाऊद के जीवन में किस तरह की समस्याएं थी, दुख थी, परेशानियां थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपकी रक्षा हमेशा सदैव करता रहेगा। चाहे वो मेरे मसीह भाई बहन, चाहे वो यूथ हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी भी एज में, किसी भी आज आप हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, यह वचन हमें याद दिलाता है, भजन हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा इस ज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु हम पर नजर रख रहा है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और वह हमारी सदैव रक्षा करता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद के जीवन में बहुत जब सारी संकटें आती हैं, वो और अपनी रक्षा मतलब खुद करने के बारे में सोचता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू डर मत, भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जिंदा हूं, क्योंकि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मैं तुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें किसी चीज को लेकर के भयभीत नहीं होना है और किसी बात को लेकर के डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे हालात को हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में वो हमारी रक्षा करने वाला, वो सुरक्षा करने वाला, वो हर तरीके से हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा स्थिर रखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन अगला कहता है, यीशु मसीह जब प्रार्थना किया करते थे तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह हमेशा क्या कहते हैं, हे परमेश्वर हम पर दया कर। तो आज हमें क्या कहना है, हे यीशु हम पर दया कर, क्योंकि हम तेरी संतान हैं, हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। तो आज हम पर वो दया करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें किसी बात का भय या किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, प्रार्थना में हम अक्सर जब हम अनेक प्रकार की बातों को जब देखते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, अक्सर जब हम लोगों से जुड़ी किसी समस्या या परिस्थितियों के बारे में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करके या हमारा नेतृत्व करके हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे प्रिय बहनों, जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति चाहे जैसी हो, आपकी हालात चाहे जैसा हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपका मार्गदर्शन करके उनके जीवन में काम करता हूं, उन्हें ब्लेसिंग करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं। जैसे आज आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन दिया कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, जो भी संसार में हो रहा, जो दुनिया में हो रहा, उसके लिए प्रार्थना करें। जितने आज यूथ मेरे मसीह भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे माता पिता, भाई बहन सभी के हम दुआ करते हैं तो प्रभु उन पर आशीष देता, उनके बच्चों, उनके घर में, उनके परिवार में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जिस तरीके से परमेश्वर की बात यदि हम 2025 में याद रखें, कुछ बातों को ध्यान रखें, जैसे परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक खास प्रतिज्ञा है, और आज की प्रतिज्ञा भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर 5 से है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ में है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी दाहिनी ओर हर पल, हर घड़ी, हर वक्त बैठा है, तो आज हमें क्या डरने को सकता है, क्या भयभीत होने को सकता है, क्या घर में जो समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां, चिंताएं, उससे हमें डरने को सकता है? नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करूंगा, ढेर सारी आशीष दूंगा, ढेर सारी बरकत दूंगा। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर 2 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मैं यहोवा के विषय में घोषणा करता हूं, वह मेरे आश्रय, मेरे गढ़ है, मेरे स्थान, मेरा परमेश्वर है, जिसमें मेरा भरोसा है, वह तुम्हें सभी फंदे से बचाएगा, वही घात महामारी से भी तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहन, यहाँ पे परमेश्वर के वचन को जब देखते हैं तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, वो परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि भजन संगीता में हमें देखने को मिलता है, दाऊद खुद कहते हैं कि तू ही मेरा सड़क रक्षक, मेरा रक्षक है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरी सृष्टिदाता, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला परमेश्वर है, और तू ही मुझे बलवान और ताकतवर बनाने वाला है, और तू ही मुझे कंगाल भी बनाने वाला है। इस बात को राजा दाऊद अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आज हम किसी बात को लेकर के भयभीत हैं, डरे हैं, मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, तो आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हर एक भाइयों की रक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे अगला देखना चाहेंगे, लिखा गया है गिनती पुस्तक अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 24 में परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने
अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मेरे प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर की ओर अपना मुख को करते हैं तो परमेश्वर हमें शांति देता है, मैं ब्लेसिंग करता, मैं आशीष देता, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, जो बीमारियां, जो समस्याएं हैं, दुख है, जो अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आज हम पीड़ित हैं, उसे परमेश्वर हमें निजात दिलाता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे रक्षक यहोवा परमेश्वर हूं, आज हमें डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन अगला क्या कहता है यहाँ पे देखना चाहूंगा। दूसरा तिस्सलुनीकियों पुस्तक अध्याय 3 और 29 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तो प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं जो जिंदा खुदा है। क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को हरा करके अपने आप को जयवंत किया, तो आज हम सभी लोग जीवित हैं। उसके नाम से जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो हमारे जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के संकट हमारे जीवन से निकलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं। आज इस प्रार्थना में अपने आप को, अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं, क्योंकि आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। तो मेरे प्रिय भाई, आइए सभी लोग मिलकर के एक गिलास पानी लीजिए और प्रार्थना में बैठिए। जो भी आपके मन में विचार है उसके लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए। प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि पिता हम आपसे दुआ करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे विनती करें कि प्रभु जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करने के लिए उपस्थित है, पिता उनके हालात, उनकी परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा इस समय अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक भाइयों के, हर एक बहनों के जीवन की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके हर प्रकार के हालात, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर आप दूर करने वाले। जो बच्चे आज विश्वास मन के द्वारा पिता परमेश्वर जो आज किसी प्रकार के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर आपके हर एक छोटे छोटे बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जितने आज विश्वासी हैं और जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे हालात को बदलेगा, जो आज मैं काम करना चाहता हूं, जो बीमारी में पड़ा उसमें परमेश्वर आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस समय आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज बैठ करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे अपने माता पिता को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित, उनके भविष्य को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी लिखाई को लेकर के, उनके लाइफ के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके भविष्य में सब कुछ अच्छा हो पिता परमेश्वर, जैसे उनके माता पिता चाहें और वो हर बेटा अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करे, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बेड में पड़े हैं या भी किसी प्रकार के स्ट्रेचर में पड़े हुए, हॉस्पिटल में पड़े, यीशु मसीह के नाम से आज उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें ताकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से प्रभु आप उन्हें आजाद करने वाले हैं। उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि बच्चे आज आपके हैं, जो हैं, जो यूथ है, जो यंग है पिता परमेश्वर, बिगड़ने न पाए, उनका किसी प्रकार का जो नेचर है, जो प्राकृतिक परमेश्वर आपने सब कुछ दिया है, वो सब कुछ स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें आप सुरक्षित रखने वाले, उनके घर को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो आज बच्चे किसी भी बात को लेकर के बिगड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो रही है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने आज शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके, जिनके हड्डियों में दर्द बना रहता है, जिनके पाँव में दर्द बना रहता है, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, जिनके कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, जिनके फेफड़ों में प्रॉब्लम्स हो चुके, लंग्स में प्रॉब्लम्स हो चुकी, किडनी में प्रॉब्लम्स हो चुकी, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए हम
प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आपके स्वर्गदूत इसी वक्त जाएं, उन्हें छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आप जहां कहीं पर भी आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। इस तरीके से आपने सतरंग अभेदंगों को, जिस तरीके से आपने दानियल के जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर आपने बचाया है, दानियल को जिस तरीके शेर के मांग से, शेर के गुफा के मांग से पिता परमेश्वर आपने बाहर निकाला है और शेर के जबड़े को बंद कर दिया परमेश्वर, हम जानते हैं कि वो आप में सामर्थ है, वो आप में ताकत है। हर तरीके से हर एक बहनों के, हर एक भाइयों की आप प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जिनके घर में रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की उनके जीवन से बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को उनके जीवन से दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के जीवन में हर प्रकार की चिंताएं हैं, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं, जो अनेक प्रकार की घटी और कमी, उसे आप पूरा करने वाले हैं। हम सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त परमेश्वर हर एक बहनों को आप छूने वाले, हर एक भाइयों को छूने वाले, हर एक यूथ भाइयों को आप छूने वाले हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो तीसरे दिन उठ करके खड़ा हो गए, वो हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर। हम सभी पापियों को लहू को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, लहू का एक एक कतरा बहा दिया पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते, जिनके घर में मारपीट होती, जिनके घर में गाली गलौज होती पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर आप सद्बुद्धि ज्ञान दे, उन्हें सामर्थ्य, उन्हें ताकत दे, ताकि वो चलें, आगे बढ़ें और विश्वास के द्वारा प्रभु आपके साथ बने रहे। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज जो भी बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके वचन पे, आपके कलाम पे विश्वास करते हैं, आपके लहू पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से हर तरीके से आज जीवित करके उठा करके खड़ा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जितने भी बच्चे हैं आज जो डरे हुए, जो भयभीत हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपनी चिंताओं को लेकर के, अपने जीवन में अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन के हालात को, उनकी परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार के विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं से आप उन्हें चंगा करने वाले, उन्हें छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ कर देते हैं, आज्ञा करते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से बीमारियां, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के कर्ज के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार के जादू टोना, जो भी ब्लैक मैजिक यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके घर से, उनके परिवार से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो संकट, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आप सभी लोग आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आपके परमेश्वर बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों आपसे जीवन से दूर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु ने आपको चंगा कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने प्रार्थना में आज्ञा दिया है तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे हालात को बदलेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो व्हाट्सएप है उसमें हमें लिख करके जरूर भेजिएगा और अपनी गवाहियां भी भेजिएगा, ताकि हम लोगों को दिखा सकें और लोगों के जीवन में विश्वास बढ़े और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बीज बोना चाहते हैं तो आपकी स्वयं की इच्छा अनुसार जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। हम आपके लिए दुआ, आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।